नमस्कार। जैसा कि कल हमने बात की थी कि आज से आने वाले 7 दिनों तक हम दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत बातें हैं जो जाननी आवश्यक है। जैसे एकदम से नवरात्रि हो या फिर दुर्गा सप्तशती हो, एकदम नाम कौन है? देवी। तो देवी नाम, देवी जो शब्द है, जैसे वो कानों में पड़ता है हमें तुरंत याद आती है कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं उनके अनुरूप एक आकृति बन जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो देवी माने क्या, उनके अलग, उनसे अलग देवी को हम कैसे पूजते हैं, देवी को हम कैसे जानें? क्योंकि हमें जितने भी पिक्चर्स मिलते हैं, जितने भी मूर्तियाँ मिलती हैं, वो सब प्रतीकात्मक होती हैं। उनमें हमें देखने को मिल जाता है इजीली। कोई सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, कोई काली है जो एक तरह से उनके रौद्र रूप का प्रतीक है। तो ऐसे जितने भी हैं सब एक प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं अपना। तो हम कैसे समझें कि देवी माने क्या? हालांकि वहाँ से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, लेकिन हम अगर सीधी तौर पे बात करें तो देवी को हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हमें दुर्गा सप्तशती में भी एक शब्द मिलता है, और संतों के द्वारा भी, और स्पेशली कबीर साहब के द्वारा हमें काफ़ी शब्द मिले हैं। माया। तो महामाया जो हमें देखने को मिलता है बुक में, और माया के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं कि माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। और हम अक्सर देवी के साथ भी वही सीन देखते हैं कि देवी के बारे में, देवी कष्ट का कारण भी बन जाती है। जब हम कहते हैं कि देवी कुपित हो गई तो वो कष्ट दे रही है इस टाइम पे, और वही देवी हमारे दुख का निवारण भी कर रही है, हमारी कामनाओं की पूर्ति कर रही है, हमें मनवांछित फल दे रही है, हमें मुक्ति तक ले जा रही है। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक ही है जो दोनों काम कर रही है? दुख का कारण भी वही है और दुख का निवारण भी वही है। वही बात कबीर जी ने कहा है कि वही नरक ले जाएगी और वही राम से मिलाएगी। तो ऐसा कैसे संभव है? हालांकि वो हम आगे बुक जब पढ़ेंगे उसमें भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि माया और जो देवी, आप जो भी शब्द देना चाहो, ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही नाम है, एक ही है। जैसे परमात्मा, आप शिव, सत्य, परमात्मा, ब्रह्म जो भी कहना चाहो, तो शिव से अनन्य है शिवानी, यानी कि शिव का ही, शिव निराकार रूप हो गए, शिव सत्य रूप, निराकार रूप, ब्रह्म रूप, या जो भी आप बोलना चाहो, उन्हीं का साकार रूप है देवी, शिवानी, शक्ति, जो भी आप बोलना चाहो। तो यानी शिव जो निराकार है उनका साकार रूप है शिवानी। ऐसे अगर ब्रह्म कहना चाहो तो ब्रह्म जो निराकार है उनका साकार रूप है भवानी। यहाँ पे मैंने ब्रह्म कहा है, ब्रह्मा नहीं, उसमें कन्फ्यूज मत हो ना। तो ब्रह्म यूजुअली परमात्मा, जिसको हम कह देते हैं आत्मा, परमात्मा, सत्य, शिव, इन नामों से हम यूजुअली उनको जानते हैं, जो परम सत्ता है। तो वही जब साकार रूप ले लेता है तो फिर वो माया कहलाता है। नहीं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि परमात्मा माने अच्छी चीज़ और माया माने बुरी चीज़। ऐसा नहीं है। परमात्मा का ही रूप है माया, यानी परमात्मा जो निराकार रूप में है, जब वो साकार रूप में आते हैं तो वो माया हो जाते हैं। अब आप सोचोगे कि परमात्मा फिर क्यों माया बन के दुखी कर रहे हैं? तो हम पे, वो परमात्मा पे डिपेंड नहीं करता कि वो हमें परेशान कर रहे हैं या फिर वो माया बन के सता रहे हैं हमें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे लिए माया महामाया है, यानी कष्ट का कारण है, या हमारे लिए माया महामाँ है, दुख का निवारण करने वाली है। तो ये हम पर निर्भर करता है, और ये अब कैसे करता है वो हम जानेंगे। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो शाक्त संप्रदाय से, जो उनका प्रमुख ग्रंथ है, शाक्त संप्रदाय जो है उनका प्रमुख ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में एक भाग आता है देवी महात्म्य करके। तो देवी महात्म्य जो मार्कंडेय पुराण का भाग है, उन्हीं को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। 13 अध्याय को भी 3 चरित्रों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 चरित्र कौन से हो गए? जो पहला अध्याय आएगा उसमें पहला चरित्र है जिसमें मधु और कैटभ का वध है। फिर ऐसे ही दूसरा चरित्र जो है वो है दूसरे से लेके चौथे अध्याय तक, उसमें है महिषासुर का वध। फिर तीसरा अध्याय है वो है तीसरा चरित्र है वो है 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक।
जिसमें शुंभ और निशुंभ का वध है। ठीक है, तो ये जो राक्षस हैं जिनके वध 3 अध्याय में दिखाए हैं, 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाए हैं, वो प्रतीक है। वो जो राक्षस है वो किसके प्रतीक है? वो है अज्ञान के, दंभ के और मोह के और जितने भी प्रकार के अवगुण हो सकते हैं उनके प्रतीक बना के फिर राक्षसों का वध दिखाया गया है। तो इनको बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में कहानी के तौर पे नहीं समझेंगे, लेकिन समझने के तौर पे ज़रूर समझेंगे कितना उनका अर्थ क्या है। अर्थ के तौर पे हम ज़रूर लेंगे जितना ले सकते हैं, पर जो बाकी रीडिंग्स है उसको हम पूरा ऐसे नहीं कि कहानी जो उसमें है वो पूरा पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना करें, आपका वो जो कहानी है, ताकि आपके लिए कुछ नया ना हो जब हम बात करें उस पर। तो जब कहानी शुरू होती है राजा सूरत से और जो वैश्य होते हैं समाधि उनसे, तो मेरे ख्याल से आपने कहानी पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी है तो पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लें, ताकि हम जब कल इस पे बात करें तो आपको समझ में आए कि हाँ, मुझे बहुत विस्तार में ना लेके जानी पड़े। हालांकि हमें बात करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा, बट बेहतर होगा कि आपने वो पहले से पढ़ रखी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर हम कल बात करने ही वाले हैं वैसे भी। तो फिर मिलते हैं। उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रही हूँ ये आपको समझ में आया। अगर ये नहीं आया तो फिर थोड़ा सा जब हम कल बात करेंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मैंने अभी बहुत विस्तार में बात नहीं की है, बट एक थोड़ा सा ये एक समरी जैसा है, तो इसको थोड़ा समझें। इसमें अगर कुछ प्रश्न है तो आप बता दें, ताकि हम पहले उन प्रश्नों को ले लें, फिर आगे की चर्चा स्टार्ट करें। चलिए मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद। जय माता दी।